So guys, hello and welcome to this discussion on mental ability. My name is Raj Gupta. So guys, I am here in front of you to discuss more about percentage. So हम percentage आधा कर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुके हैं. सो वी नीड टू improve more on percentage. So as you all know that we are covering percentage here. So this class is for quantitative aptitude, and within aptitude we are doing percentage. We are doing what? We are doing percentage. So guys, percentage as a topic is not so hard because एक ही फॉर्मूला है अगर देखा जाए ओवरऑल तो. बट हाँ, अगर कंसेप्ट की बात करें तो 5-6 कंसेप्ट हैं ओवरऑल जो कि आपको पढ़ना है. ठीक है सर. सो अगर आपको जल्दी में पढ़ना है, इफ़ यू वांट टू रिवाइज परसेंटेज ओनली, then you have I have one video for you on my channel named percentage miscellaneous. So वो वीडियो है जिसमें सारे कंसेप्ट हैं, प्लस उसमें क्या है, हर कंसेप्ट का एक क्वेश्चन भी है इंक्लूडेड. ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू रिवाइज ओनली देन यू कैन विजिट दैट वीडियो पर्टिकुलरली. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सो हम लाइव भी आते हैं लेकिन बहुत कम होता है, वो रेयर होता है जो हम लाइव आते हैं. तो उसमें आप कर सकते हो, आपको जो भी पूछना है मेरे से तुरंत के तुरंत यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू लाइव चैट, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई जीमेल अकाउंट. सो दैट इज़ guptaji8520@gmail.com. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग यू कैन आस्क मी हेयर. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. एंड इफ़ यू follow this channel for past few days or few months, then you know that we are focusing on concept, not tricks. So tricks are the secondary चीज़, first things are concept. So concepts ही हैं जो कि tricks बनेंगे आगे जाके, बट अभी आपके लिए क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो concept है. आपको पहले concept क्लियर करना है. ठीक है. सो फर्स्ट कंसेप्ट फॉर टुडेज सेशन इज़, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी. पहली बात ये कि एक फर्स्ट कंसेप्ट प्लस सेकंड कंसेप्ट एंड थर्ड कंसेप्ट, तो 3 कंसेप्ट होंगे आज. ओवरऑल हम बात करें तो जो थर्ड कंसेप्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पास एंड फेल वाला कंसेप्ट जो होता है वो उस थर्ड कॉन्सेप्ट में आएगा. तो वो जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर के लिए. ठीक है. सो वेट टिल द एंड. यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना कंसेप्ट नंबर 1. सो इफ़ a certain number p is increased to x%, is increased by x%. ठीक है. is increased by x%, then the increased value is 100 plus x% of p. so हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमें इस जो कंसेप्ट है इससे समझ में आता है कि अगर एक नंबर p को हम x% इंक्रीज़ करते हैं तो जो नंबर होगा, जो इंक्रीज्ड वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 100 प्लस x% ऑफ p. फॉर एग्जांपल लेट्स से वन एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक अपना एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज, मान लीजिए 80 इज इंक्रीज्ड बाय 10%. 80 को हमने 10% इंक्रीज़ कर दिया. सो व्हाट इज़ द इंक्रीज्ड वैल्यू, तो हम जो वैल्यू आएगी अब वो क्या होगी. सो 2 तरीके से होता है, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड. ओके गाइज. सो फर्स्ट मेथड वो है जो कि हम 6th या 5th में करते थे, और जो सेकंड मेथड होगा वो मैं आपको बताऊंगा जो अभी कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा. ठीक है. सो फर्स्ट मेथड इज 80. तो हम क्या करने के पहले हम निकालते 10% ऑफ 80. तो 10% ऑफ 80 क्या आएगा, 8, एंड देन हम 80 में 8 को प्लस कर देते हैं, 1088. सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड कि 10% इंक्रीज हुआ 80, तो हम 10% 80 का निकाल के 80 में प्लस कर देंगे, देन हमारे पास वो आ जाएगा. और दूसरा मेथड जो हम करेंगे अब वो करेंगे ये, तो इंक्रीज हुआ x%, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, 100 प्लस x%. सो दैट विल बी 100 प्लस x, क्या है यहाँ पे 10% ऑफ 80. ओके गाइस. सो यहाँ पे आ जाएगा 110% ऑफ 80. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, देन इट इज़ 88. सो दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम. सो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको करना क्या है, क्योंकि दोनों ही मेथड क्या है, अच्छे हैं. बट जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला मेथड है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं सिर्फ 80 है, आपको बहुत बड़ी
बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे, तो ये मेथड थोड़ा सा वहाँ पे डल पड़ जाएगा या फेड हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसलिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर, सो मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है गाइज। सो सेकेंड वन इज similar to the first one. What this says, if a number p is increased वाला हो गया, so it is decreased, ठीक है, decreased by x%, then the decreased value is x 100 minus x% of p. So in increasing case there is plus between 100 and x, and if it is a decreasing case then you can adjust that way, okay. So for example एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लें, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। सो मैं सेम ले रहा हूँ, इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 10% में भी, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, फिर से आप निकालते क्या 10% ऑफ 80 विच इज़ 8, है ना। फिर क्या करते हैं 80 में से 8 माइनस करते हैं, देन आपके पास आता है 72। बट अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 100 में से 10 माइनस कर देंगे, बिकॉज 10% क्या हुआ है, डिक्रीज। सो दिस इज द फॉर्मूला, सो 80 है ना, ठीक है। सो 90% ऑफ 8 देन इट इज 72, ठीक है। सो दोनों ही मेथड अच्छे हैं, बट कुछ एडवांटेजेस हैं सेकेंड मेथड के, जो आपको जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा कि ये मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है। सो दीज आर द टू कंसेप्ट ऑन विच वी आर डूइंग नेक्स्ट 9 to 10 क्वेश्चंस। सो अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हार्ड नहीं है। सो दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोनों कंसेप्ट जो हैं वो। तो पहला है ये कि अगर एक नंबर को हम एक नंबर है p, उसको अगर हम x% बढ़ा देते हैं तो जो नंबर होगा फाइनल वो क्या आएगा, 100 प्लस x% ऑफ p। उसी तरह से अगर दूसरा नंबर है जिसको हम डिक्रीज कर देते हैं x%, तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 100 माइनस x% ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। सो क्लियर टू यू ऑल। सो मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। सो क्वेश्चन इंसर्ट करने पड़ेंगे बिकॉज लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, दैट्स वाई। फर्स्ट क्वेश्चन, so make it a little small, okay. So this is the question. So which of the following multipliers will cause a number to be increased by, so ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर है। सो मल्टीप्लायर अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन आर 1.297, सेकेंड ऑप्शन 12.97, थर्ड ऑप्शन 129.7 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1297, ठीक है। ये सी ऑप्शन है एंड ये डी ऑप्शन है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। तो इनमें से किसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा 129.7। सो इसको दो तरह से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्स मान के कर सकते हैं और 100 मान के कर सकते हैं। तो परसेंटेज के केस में हमेशा 100 की मानते हैं मोस्टली, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो उससे आसान हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब आएगा, देखो। सो लेट द नंबर बी एक्स और 100। सो अभी 100 मान के कर लेते हैं, उसके बाद एक्स मान के करेंगे, क्योंकि उस समय फिर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान लगेगा आपको। 100, सो लेट द नंबर बी 100, ओके। तो उसको कितना इंक्रीज कर रहा है, 29.7%। सो इंक्रीज अब कितना करना है इंक्रीज, सो क्या हो जाएगा 100 प्लस 29.7% ऑफ 100। समझ गए आप, मैंने क्या किया, कंसेप्ट यूज़ किया पहला वाला, क्योंकि उसको हमने कितना इंक्रीज किया 29.7%। सो इट विल बिकम 129.7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। सो यहाँ से डायरेक्ट कट गया, इसलिए मैंने इसे क्या माना था 100, अदरवाइज मैं कुछ भी मान सकता था। सो ये आ गया इतना। तो 100 को अगर 29.7% हम इंक्रीज करेंगे तो वो आ जाएगा 129.7। तो हमें पता लगाना है कि 100 में क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं जो कि इतना आ जाए, यही क्वेश्चन है देखा जाए तो। सो x विल बी 129.7 अपॉन में 100 एंड इट विल बिकम 1.297। सो द आंसर विल बी 1 ओनली, ठीक है गाइज, सिंपल, वेरी सिंपल। सो हमने क्या किया, नंबर को क्या मान लिया 100, क्या मान लिया 100, ठीक है। तो
जो नंबर है उसको कितना बढ़ाना है 29.7%। सो हमने उसको पहले बढ़ा दिया इतना, ठीक है, हमने उस नंबर को इतना बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास 129.7। तो यही तो क्वेश्चन है कि उसमें किसको मल्टीप्लाई करूँ मैं, मल्टीप्लाई करने को x मान लिया तो जो कि इतना आ जाए। सो x हमारा आ गया कितना 1.297। सो दिस इज द क्वेश्चन। इफ़ यू वांट मी टू डू दिस क्वेश्चन बाय लेटिंग x, देन मैं वो भी कर सकता हूँ आपके लिए, मैं इसको x मान के भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट द नंबर बी x। सो हमने उसको x मान लिया, कितना इंक्रीज करना है, सेम स्टेप्स रहेंगे, 100 प्लस 29.7% ऑफ x, ठीक है। सो दिस विल बिकम 129.7 अपॉन में 100 इंटू में x, ठीक है गाइज। सो दिस विल बिकम 129.7 अपॉन में 100x, ठीक है गाइज। सो x क्या बन गया है, अब ये बन गया है ना। तो मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो मल्टीप्लाई क्या करूँ, मतलब a किसको मल्टीप्लाई करूँ जो कि वो इतना बन जाए, ये सर नो है ना, वो इतना बन जाए। सो x से x कैंसिल, a आ जाएगा हमारा 1.297 बिकॉज वो 100 से डिवाइड होगा। सो यू कैन डू आइदर वेज, फर्स्ट वे और द सेकेंड वे। सो x मान के करो चाहे 100 मान के, आंसर क्या आएगा सेम, ठीक है। यहाँ पे a मेरे को इसलिए मानना पड़ा क्योंकि x मैं पहले से एक नंबर को मान चुका था, तो मैं उधर दोबारा से x नहीं मान सकता था, ठीक है गाइज। क्लियर टू ऑल? इफ क्लियर प्लीज शेयर दिस वीडियो, ओके, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन। सो गाइज प्लीज़ वेट फॉर द थर्ड कॉन्सेप्ट बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हो सकता है कि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जो चले जाएंगे आधी वीडियो देख के, वो पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, बिकॉज आई नो, ओके। सेकेंड क्वेश्चन। तो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था पार्ट 1 में परसेंटेज की, कि हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है, ठीक है, हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है, ठीक है गाइज। सो द सम ऑफ टू नंबर इज 28 बाय 25th ऑफ द फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट, ये हमें निकालना है, ठीक है। सो फाइंड इट। सो टू नंबर्स है, हमें नहीं पता कौन से टू नंबर्स है। सो लेट द नंबर बी x एंड y। सो हमने नंबर्स को क्या मान लिया, x एंड y, सिंपल, ठीक है, x एंड y हमने उस नंबर को मान लिया। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द सेकेंड नंबर, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट वन, ये हो गया सेकेंड नंबर, ठीक है गाइज। सो सम ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू 28 बाय 25th ऑफ द फर्स्ट नंबर मीन्स x, ठीक है। सो x प्लस वाई हमारे पास आ गया 28 बाय 25th x, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं x y के बीच का रिलेशन। सो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, अब इसे माइनस कर दो किससे, x से, ये हमने यहाँ पे दिया है, माइनस कर दिया वहाँ पर जाके, ठीक है। सो दिस विल बिकम, इधर 1 हो गया, एलसीएम लोगे 25, 28 माइनस 25x एंड दिस विल अल्टीमेटली बिकम 3x अपॉन में 25, 3x अपॉन में 25, ठीक है गाइज। सो y हो गया ये 3x अपॉन में 25। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 25y इज इक्वल टू 3x, 25y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो सेकेंड नंबर है वो कितना होगा फर्स्ट। सो इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट, सो सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू 3x अपॉन में 25 फिर से लिखना है, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेकेंड नंबर बताना है हमें फर्स्ट का कितना परसेंट है। सो इसको इससे काटोगे 4, देन दिस विल बिकम 12% ऑफ x। सो y इज व्हाट, y इज 12% ऑफ x, ठीक है। तो हमें इन निकालना था सेकेंड कितना परसेंट है फर्स्ट का, तो सेकेंड नंबर इज y, देन क्लियर, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने उन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल के, तो हमारे पास आंसर आ गया। जल्दी क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि थर्ड कंसेप्ट भी हमें समझना है इसी वीडियो में। सो स्मॉल इट डाउन, थर्ड क्वेश्चन, आंसर नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन को समझेंगे सिर्फ, लाइन से करेंगे, हमको जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। सो अ नंबर रिड्यूस बाय 25% बिकम्स
to 25. So what percent should it be increased so that, so what is the question? So क्वेश्चन इज, अगर एक नंबर है x, अगर एक नंबर है x, ठीक है, उसमें से अगर मैंने 25% उसको हटा दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया उसको 25%, ठीक है, तो जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा 2 to 5। तो जो आएगा, जो हमारा नंबर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 2 to 5। तो हम उस नंबर को कितना इंक्रीज करें जो कि वो 390 बन जाए। सो अगर, तो सिंपल है, आप सॉल्यूशन देखोगे आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सो इफ़ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, सो इफ़ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, सो डिक्रीज हो रहा है, तो 100 माइनस कितना आएगा x% मतलब 25। सो पता चला कि मैंने वो कॉन्सेप्ट पहले क्यों समझाए थे, परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू 2 to 5। तो आपको पता चला कि इक्वेशन कैसे बनी। नहीं पता चला तो दोबारा सुनो क्वेश्चन कि क्या हुआ है कि एक नंबर को हमने 25% गिरा दिया है, तो गिराने वाले के कंसेप्ट में बीच में क्या आता है माइनस। सो 100 माइनस 25% ऑफ अ नंबर, सो नंबर हमें नहीं पता तो नंबर विल बी x ओनली, तो कितना हो जाएगा 2 to 5, ठीक है। सो 75% ऑफ x इज इक्वल टू 2 to 5, देन 75 अपॉन में 100 इंटू x इज इक्वल टू 2 to 5, ओके। सो ये कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। सो x इज इक्वल टू 300। सो जो नंबर था वो क्या था 300। अगर 300 में से हम उसका 25% माइनस करेंगे तो वो नंबर क्या होगा 2 to 5, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हम 300 को कितना परसेंट बढ़ाएं, हम 300 को कितना परसेंट बढ़ाएं जो कि वो क्या बन जाए 390। तो सेम, अब इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लग गए, इसमें क्या लग गए दोनों कॉन्सेप्ट। तो ये क्या कह रहा है कि हम 100 प्लस, मतलब उसमें कितना परसेंट बढ़ाएं, तो हमें परसेंट नहीं पता तो इसलिए हमने उसे x मान लिया। परसेंट ऑफ 300 बिकम्स 390। तो हम इसमें कितना परसेंट बढ़ाएं 300 में जो कि वो 390 बन जाए, सॉरी 390 बन जाए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा ये 100 प्लस एक्स अपॉन में 100 इंटू 300 इज इक्वल टू 390। सो 0 से 0 कैंसिल, देन ये क्या हो जाएगा 300 प्लस 3x इज इक्वल टू 390, ओके। सो इसको यहाँ पे ले जाके माइनस कर दोगे तो 3x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 30%, x इज इक्वल टू 30%, ओके क्लियर। सो इस तरह से होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट लग गए इसमें, डिक्रीज वाला भी और इंक्रीज वाला भी, ठीक है गाइस, डिक्रीज वाला भी और इंक्रीज वाला भी। तो एक नंबर को हमने 25% घटाया तो वो कितना हो गया 75% ऑफ x इज इक्वल टू 225 विच इज गिवन टू अस। सो हमने उससे x निकाल लिया, वो नंबर निकाल लिया, और उस नंबर वो क्या था 300, तो उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करें हम उसी नंबर का जो कि वो 390 बन जाए। सो दिस इज द क्वेश्चन। हाउ द क्वेश्चन, टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। इंसर्ट अनदर वन, सो मे बी फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं। सो यस, फोर्थ क्वेश्चन। So let's start fourth question. If 20% of a number is subtracted from second number, the second number reduces to its 5 6 times. Okay, so what is the ratio of the first number to the second number? So हमें क्या निकालना है इसमें, फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर से रेशियो निकालना है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन ओनली। सो फर्स्ट नंबर विल बी x एंड सेकेंड नंबर इज y। तो हमने उसको क्या मान लिया x और y। सो गिवन क्या क्या हमें गिवन है 20% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेकेंड नंबर, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेकेंड नंबर। सो सेकेंड नंबर इज y, उसमें से हमने क्या माइनस किया 25% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, द सेकेंड नंबर रिड्यूस, तो सेकेंड नंबर क्या हो जा रहा है फिर घट जा रहा है कितना 5/6 टाइम्स, ठीक है। तो यही इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन से आपको x/y मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सो क्या हो जाएगा ये, हमको क्या करना है इस माइनस को पॉजिटिव बनाना है, तो इसको यहाँ फेंकेंगे और इसको यहाँ फेंक देंगे। सो y माइनस 5/6y इज इक्वल टू 25/100x, देन दिस विल बिकम y अपॉन में 6, इसको काटोगे क्या मिलेगा 1/4, 1/4, सो दिस विल बिकम x/4। सो हमें क्या निकालना था x/y, तो इसको यहाँ फेंक दो नीचे, तो 4/6 इज इक्वल टू x/y, काट दो 2/3। सो ये क्या आ गया हमारे पास 2/3।
ठीक है गाइज, इससे ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं होगा, बस ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी कर सकते हो, बाकी शॉर्ट तो खैर नहीं होगा इसका। ठीक है गाइज, शॉर्ट नहीं होगा इसका। सो प्लीज़ टेल मी कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। ठीक है गाइज, सो बताओगे अगर आसान है तो हार्ड कर देंगे, हार्ड बताओगे तो थोड़ा आसान कर देंगे, और क्या, यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ। सो पढ़ते रहो, आपको पहले से कुछ जज नहीं करना है कि क्वेश्चन हार्ड है नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो करो, आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से एक बार पढ़ेंगे फिर करेंगे। ठीक है, सो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज। सो इसमें दो नंबर दे रखे हैं आपको, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर। सो स्मॉलर नंबर आपको दे रखा है कितना, 20, लार्जर नंबर नहीं दे रखा तो आप मान लो ए या बी या सी या डी, कुछ भी मान सकते हो आप, जेड तक। ठीक है, सो डिफरेंस दे रखा है आपको, उसका डिफरेंस दे रखा है दोनों का, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। तो डिफरेंस दे रखा है आपको दोनों का कितना, 20% ऑफ लार्जर नंबर मीन्स ए। सो दिस इज द इक्वेशन। अब आप निकाल सकते हो यहाँ से, ए निकल जाएगा बड़े आराम से। कैसे निकलेगा, 20% मतलब 20/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इनटू में ए, इससे ये कटा, देन ए माइनस 20 इज इक्वल टू 5, सॉरी 1/5 ए। ठीक है, 1/5 ए। सो 20 को प्लस करना है तो वहाँ फेंक दो और उसको यहाँ पे ले आओ। ठीक है, सॉरी इसको यहाँ पे ले आओ। सो ए माइनस 1/5 ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, सो दिस विल बिकम, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 5 माइनस करोगे 4a इज इक्वल टू 20। ठीक है, इससे ये काट दो 5, ए आ जाएगा हमारा 25। सो द लार्जर नंबर इज व्हाट, लार्जर नंबर इज 25, लार्जर नंबर इज 25। सो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट ऐसे करना है कि आपको पता है कि मुझे आता है, बस मुझे स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना है। तो हम मैंने क्या किया, सिर्फ स्टेप्स फॉलो किए, दो नंबर दे रखे थे, एक नंबर गिवन था, दूसरा मैंने मान लिया, लेट कर लिया। ठीक है, सो मैथ्स इज ऑल अबाउट लेटिंग ऑल द नंबर्स। ओके, ठीक है, सो वेरी सिंपल, द स्मॉलर नंबर इज 20 दे रखा था, हमें लार्जर नंबर निकालना था, हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, कंप्यूटर महाशय। सो इसे खुद से करो एक बार। ठीक है, इसे खुद से करो, मैं अगला क्वेश्चन करूँगा, मैं अगला क्वेश्चन करूँगा, इसे खुद से करने का ट्राई करो। ओके, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ ये कभी ऊपर। ठीक है, ऐसा तो नहीं, बस मतलब सेम ही था लगभग। सो इसे खुद से करो, सिक्स को सेवन्थ में कराऊंगा आपको। सिक्स अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपको बता दूंगा, मुझे कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको, या मेल कर दो, मेल आईडी मैंने आपको दे रखी है। तो सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं अब। सेवन्थ क्वेश्चन, इफ़ वन नंबर इज 80% ऑफ द अदर, इफ़ वन नंबर इज 80% ऑफ द अदर एंड, दो इक्वेशन दे रखी है, आप ध्यान से देखना। पहली दे रखी है कि जो एक नंबर है वो 80% है दूसरे नंबर का, एंड फोर्थ टाइम, और जो 4 टाइम द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, तो दोनों के सम का स्क्वायर 4 टाइम हमें दे रखा है कितना, 656। तो दो इक्वेशन दे रखी है, सो हमें क्या करना है, पहले नंबर मानना है। सो लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई बहुत नॉर्मल है, जो हर कोई मानता है, मैं पी क्यू मान सकता हूँ या कुछ भी मान सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ भी आप बोलोगे वो मानना चालू कर दूंगा अगली बार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो इफ़ अ नंबर, सो एक्स ले लेते हैं वो नंबर। सो इफ़ अ नंबर इज 80% ऑफ द अदर नंबर। ठीक है, सो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू, क्या हो गया हमारा, 80/100 इंटू में वाई, विच इज़ इक्वल टू 4/5 है ना। सो एक्स इज इक्वल टू 4/5 वाई। सो ये हमें मिल गया एक। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, कि 4 टाइम्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 656। ठीक है गाइज, सो हमें दिख रहा है कि 4 की टेबल में 656 आता है ना, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं वहाँ पे ले जाके। मैं डायरेक्ट कर सकता था, बट मैं ऐसा एज्यूम नहीं कर रहा कि आपको सब आता है, तो मैं इसलिए आपको हर एक स्टेप फॉलो करके दिखा रहा हूँ। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 एंड 4, तो 164। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल गया कितना, 164। सो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इतनी, तो उसे पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो कितना आएगा ये, 4/5 वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 164, 160
4। सो पेज लेना पड़ेगा एक और, ले लिया भाई, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो आप, स्क्वायरिंग करना तो आता है। 16y² अपॉन में 25 प्लस y² इज इक्वल टू 164, ठीक है गाइज। तो एलसी इधर 1 हो गया, एलसीएम लोगे सो 25 एंड 16y² प्लस 25y² इज इक्वल टू 144, प्लस कर दो दोनों तो 41y² अपॉन में 25 इज इक्वल टू 144। 41 के टेबल में क्या आता है 164, सॉरी गाइज, सॉरी आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे 164 होगा है ना, ऊपर से 164 ही तो चला हुआ आ रहा है, 164। सो 41 के टेबल में 164 आता है कितनी बार में, 4 बार में, है ना। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं अब हम। सो ये क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 4 इंटू 25, सो y² इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 10, ठीक है गाइज। सो 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट वगैरह नहीं आता है तो उस पर भी एक वीडियो बनेगी, और अगर आप बोलो तो मैं लाइव सेशन भी कर सकता हूँ। इफ़ यू वांट ओनली देन मैं करूँगा, अदरवाइज मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इफ़ यू वांट देन ओनली आई विल स्टार्ट लाइव सेशन, ओके। सो मेक इट क्लियर। सो 9th क्वेश्चन इज 3 कैंडिडेट्स contested an election and received, 3 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था। फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया में अगर कैंडिडेट्स हैं तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनके वोट्स क्या थे, एक को वोट्स मिले थे 1136, दूसरे को वोट मिले थे 7636 एंड जो थर्ड था उसका वोट मिले थे 11628 वोट्स रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड दैट विनिंग कैंडिडेट गेट, तो विनिंग कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले। सो आपको अगर थोड़ी सी भी जनरल सेंस है तो आपको पता होगा कि इन तीनों में से कौन जीता है। ऑब्वियस 11,000 वाला जीता है ना। सो आंसर नंबर 9। तो हमें परसेंटेज का फॉर्मूला क्या सिखाया है बचपन से अभी तक, वही फॉर्मूला लगेगा, विच इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमें बताया गया, और उसकी वजह से मार भी बहुत बार लगी, बिकॉज अगर परसेंटेज कम आई तो मार लगनी तय है, ठीक है। बट फॉरगेट ऑल दैट, बट हमें क्या करना था, हमें निकालना था टोटल परसेंटेज ऑफ वोट डिड दैट विनिंग कैंडिडेट डेट, ठीक है। तो ये निकालना था हमें। सो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ऑब्टेन वोट्स अपॉन में टोटल वोट्स into 100, so this will become that, okay। so तो ऑब्टेन वोट्स कितने विनिंग कैंडिडेट के, सो 11,628, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1136 प्लस 7,636 इंटू प्लस 11,628 इंटू में 100, so this is the required percentage, okay। So you need to plus all these and multiply it by 100, then you get your percentage, okay। So आपका यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा, okay guys। So आपका यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा। Let me insert another one. So this is the last question for these 2 topics. If you want more questions, so आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बट मैं करा नहीं सकता अभी क्योंकि मुझे दूसरा भी करवाना है ना। तो मुझे दूसरे भी करवाना है, वो थर्ड कॉन्सेप्ट की बात जो मैं कर रहा था वो भी मुझे कराना है, इसलिए मैं वो नहीं करा सकता अभी, ओके। सो आई वांट टू बट टाइम डोंट अलाउ मी टू डू दैट, ओके। सो आंसर नंबर 10। सो एक पॉपुलेशन है टाउन की, इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 टू 2,65,000 इन अ डिकेड, 10 सालों में। डिकेड मतलब क्या होता है, 10 साल। सो डिकेड मीन्स 10 years, okay। Century means 100 years, okay। So you need to क्या बोलता हूँ उसे, you need to learn these, ठीक है। So the population of, तो एक टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 1,75,000 से 2,62,500 10 years में। तो जो एवरेज परसेंट है पर ईयर का, ठीक है गाइस, तो पर ईयर आपको बताना है, नॉट फॉर 10 years,
only for per year okay. So एक formula होता है, if you want then I can write here that P after n years is equal to P 1 plus R upon में 100 की पावर n, and this n is number of years. So ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है क्योंकि हमें पॉपुलेशन गिवन है आफ्टर वाली, सो विच इज इक्वल टू दिस, एंड हमें ये पॉपुलेशन भी गिवन है, एंड हमें रेट निकालना है, n की जगह आ जाएगा 10. सो दिस 10 विल डिस्ट्रॉय यू ओके. सो इसलिए मुझे इस फार्मूले में नहीं पढ़ना, मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, ठीक है. सो इस फार्मूले पे भी वीडियो बनेगी क्योंकि ये कंसेप्ट अच्छा है, इस कंसेप्ट पे भी वीडियो बनेगी. सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्क्लोज दैट थिंग, ठीक है. सो डू माई वे. 10th क्वेश्चन. सो पॉपुलेशन बिफोर 10 years पहले पॉपुलेशन क्या थी 1,75,000. पॉपुलेशन आफ्टर 10 years, सॉरी पॉपुलेशन नाउ, 10 years तो चले गए ना भाई. पॉपुलेशन नाउ कितनी है अब 2,62,500, ठीक है, इतनी है पॉपुलेशन अब. सो टोटल इंक्रीज़ कितना आया पॉपुलेशन में वो पहले निकालना पड़ेगा हमें. टोटल इंक्रीज़ कितना आया, वो आया 2,62,500 माइनस 1,75,000 ओके. So total increase is 87,500. Total increase is 87,500. Okay. So this is the total increase. So रेट कैसे निकलेगा, हमें पता लगाना है कि कितनी परसेंटेज बढ़ी है. तो टोटल इंक्रीज इन परसेंटेज निकालना है अब, ठीक है. टोटल इंक्रीज इन परसेंटेज, टोटल इंक्रीज, सो दिस साइन इज इंक्रीज, ठीक है. टोटल इंक्रीज इन परसेंटेज, सो क्या हो जाएगा ये टोटल इंक्रीज अपॉन में जो पॉपुलेशन थी इनटू में 100. तो 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, एंड यू विल इवेंचुअली फाइंड दैट ये इसके टेबल में आता है कितनी बार में 50 बार में, ठीक है. सो 50% ये किसका निकला है 10 ईयर्स का, ये किसका निकला है 10 ईयर्स का इंक्रीज रेट, किसका निकला है 10 ईयर्स का इंक्रीज रेट. बट मुझे कितने का निकालना है 1 ईयर का. सो यू टेल मी कि अगर 10 ईयर में 50% है तो 1 ईयर में कितना होगा 50 अपॉन में 10 ओनली. सो दिस विल बिकम 5% ओनली, ठीक है गाइस. इस तरह से इसको कर सकते हैं हम. ये जो मेथड है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, इसको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इसमें नहीं फंसना है, ठीक है. आपको इसमें नहीं फंसना है, ठीक है. सो ये मेथड थोड़ा अच्छा है जिस तरीके से हम कर सकते हैं. टोटल इंक्रीज निकाला, फिर निकाला कि टोटल कितना इंक्रीज आया है. सो 10 साल में 50% इंक्रीज आया है, तो हमें पता चल गया कि 1 साल में कितना आएगा 5%, ठीक है सर. सो गाइस इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. सो नाउ फेवरेट कंसेप्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन बोर्ड, दैट इज पास फेल concept. Okay, so what is pass fail concept? क्वेश्चन से समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ. इन अ स्कूल a student can pass only when he gets 30% marks, only when he gets 30% marks, and a student declare fails by 20 marks when he get 50 marks, then what is the passing marks, not passing percentage, passing marks, ठीक है. सो दिस इज द पास एंड फेल कॉन्सेप्ट, नॉट सो हार्ड, बट हाँ जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत हार्ड है क्वेश्चन भी, ठीक है. सो एक स्कूल है जिसमें एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 30% मार्क्स लाने हैं,
और उसी स्कूल में एक स्टूडेंट को फेल बोल दिया 20 मार्क्स से जब वो 50 मार्क्स लाया था। सो पासिंग के सिर्फ 2 क्राइटेरिया हैं, पासिंग के 2 सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन बोले तो कंसेप्ट है ये, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन बोले तो एक तरह से कंसेप्ट है, ठीक है। सो पासिंग के 2 क्राइटेरिया हैं, या तो आप 36% लाओ, ठीक है, 36% लाने वाला भी पास है, और जो फेल हो गया उसके मार्क्स कितने थे 50। कितने मार्क्स से फेल हुआ है वो 20 मार्क्स से, 20 मार्क्स से वो फेल हुआ है। तो यहाँ हमने उसको ऊपर लिख लिया है ना, उसको हमने कहाँ लिख लिया ऊपर। तो क्या हो जाएगा अब इसका, पास होने के 2 ही क्राइटेरिया होते हैं, तो परसेंटेज वाइज या तो मार्क्स वाइज। तो परसेंटेज वाइज क्या था हमारे 30%, सॉरी 36 नहीं 30%। सो उसको 30% नंबर लाने हैं पास होने के लिए, है ना। लेकिन क्या हुआ उसी स्कूल में जो एक बच्चा 50 नंबर लाया था उसको 20 मार्क्स से फेल कर दिया। कितने मार्क्स से, 20 मार्क्स से। सो 30% वाला क्या है, पास है, और 50 + 20 वाला भी पास है। 50 + 20 कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि 20 नंबरों से फेल हुआ है। अगर ये 20 नंबर इसके आ जाते तो ये पास हो जाता, मीन्स 20 + 70 वाला भी पास है, मीन्स 70 नंबर वाला पास है, ठीक है, 70 नंबर वाला पास है। तो अगर पासिंग मार्क्स पूछे जाए तो इस तरह से निकाल सकते हो। आपको सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इतना आसान क्वेश्चन दिया है। सो डू वन मोर देन यू विल मास्टर डेबिट, ओके। सो डू वन मोर, so let's do this question, okay। in an examination it is required to get 36%। तो एक एग्जामिनेशन में 36% मार्क्स लाना ज़रूरी है अगर आपको पास होना है तो, इफ टू पास, ठीक है। अ स्टूडेंट गेट्स 198 मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल बाय 36 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स। सो आपको पूछा है कि इसमें पेपर कितने नंबर का होता है, बिकॉज जितने नंबर का पेपर होगा उतने ही तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे। मान लो अगर 1000 नंबर का पेपर है तो 1000 में से 1000 ही ला सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं ला सकते। तो मैक्सिमम मार्क विल बी 100% ओनली, ओके। सो आंसर नंबर 19 फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो पास होने के 2 ही तरीके हैं, या तो आपको 36% लाने हैं, है ना, या तो फिर आपको 198 + 36 मार्क्स लाने हैं। ये +36 क्यों आया, क्योंकि उस बच्चे को 36 मार्क्स से फेल कर दिया है। कितने मार्क्स से, 36 मार्क्स से। तो अगर इस बच्चे के 36 मार्क्स आ जाते तो ये पास हो जाता, है ना। 36 मार्क्स अगर इसके आ जाते तो ये पास हो जाता, लेकिन नहीं आए। सो हम लिख सकते हैं 36% वाला पास है, और 198 + 36 वाला पास है कि नहीं, दोनों सेम चीज़ें है ना। तो दोनों इक्वेशन को बराबर रख सकता हूँ मैं, इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ, है कि नहीं, दोनों को बराबर रख सकता हूँ। तो 36% इज इक्वल टू 198 + 36 विल बी 4 कैरी 1 10 3 1 234 सो 1% विल बी 234 अपॉन में 36 एंड 100% विल बी, बिकॉज हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100 ओनली, 36 इंटू ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। सो 36 के टेबल में ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम चेक करते हैं। तो 6 के टेबल में तो ये कंफर्म आता है कि नहीं। 6 के टेबल में आता है कितनी बार में, 3 9 बार में, और ये 6 के टेबल में आता है 6 बार में। देन अगेन ये कटेगा किससे, 3 से। सो दिस विल बी 13 एंड दिस विल बी 2 एंड इससे कट गया 50। सो 13 इंटू 50 इज द आंसर, सो 650। सो 650 टोटल मार्क्स होंगे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे जो वो ला सकता है कोई भी उस एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पास एंड फेल। सो पास वाला क्या है, 36% ला सकता है, या तो फिर 198 + 36। तो दोनों इक्वेशन को बराबर रखो, जो भी आपसे पूछा निकाल लो। मैक्सिमम मार्क्स पूछा तो मैक्सिमम मार्क्स निकाल लो, ठीक है। पासिंग मार्क्स पूछा तो पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। तो आपसे जो पूछा है वो निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर। So guys, I am done for this session. So मिलते हैं जल्द ही लाइव। So टाटा बाय बाय, टेक केयर। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ in this corona time. Be vaccinated, okay.
be vaccinated. Bye.